हाय हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? और उज्जवल कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करते हैं छप्पन के मैदान पर हम बात करते हैं। तो देखो, छप्पन बेसिन पर हम बात करते हैं। माही नदी का माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वैन, बांसवाड़ा जिले आते हैं। देखो, बात करें माही नदी का माही नदी का बहाव क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। आपका छप्पन का मैदान मैदान कहलाता है। देखो, बात करें प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तक 56 गांवों के नदी नालों नदी नालों के समूह को छप्पन बेसिन कहा जाता है तथा नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रवाह क्षेत्र को माही बेसिन कहा जाता है। देखो, हमने बात की आपके छप्पन बेसिन को लेकर, हमने जो बात की कि आपका छप्पन बेसिन आपके जो आपका उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र आपका उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आपका छप्पन बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र की अगर हम इस बात करें ना, इसको, जिसमें आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की अगर हम बात करें, इसको वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो, यहाँ माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो आपके छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा तक आपका प्रतापगढ़ से लेकर आपका जो बांसवाड़ा तक का जो क्षेत्र था आपका, या 56 गांवों के नदी नालों के समूह का आपका छप्पन का मैदान कहा जाता है, या छप्पन बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखो, यहाँ नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, डूंगरपुर है आपका, बांसवाड़ा है आपका, इस क्षेत्र को आपके व्याघ्र या आपका व्याघ्र घाट नाम से या वागड़ के नाम से आपके जाना जाता है। देखो, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है आपके, जैसे माही नदी, जैसे जैसे माही नदी का जैसे विंध्याचल पर्वतमालाओं से आपके निकल के आपके राजस्थान में खादू गांव, और ये खादू गांव पड़ता है आपके बांसवाड़ा में। वह खादू गांव में ये आपके प्रवेश करती है आपकी माही नदी, और ये कर्क रेखा को आपके 2 बार काटने वाली मुख्य नदी है आपके। और माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। ध्यान रखना, माही नदी के किनारे अगर हम बात करें डूंगरपुर में, तो आपका वेणेश्वर धाम, जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ आपके त्रिवेणी संगम बनता है आपका, सोम माही जातम नदियों का त्रिवेणी संगम भी आपके यहाँ बनता है। कौन सी नदी पर? आपके माही नदी पर। तो यहाँ पे 56 गांवों के नदी नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। यहाँ बात करें हम कि प्रतापगढ़ के आसपास का माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो आपके काट के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो आपके लाल लोमी मिट्टी यहाँ की पाई जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो माही नदी का प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ में बहाव क्षेत्र बहाव क्षेत्र
काटल प्रदेश, काटल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखो बात करें यहाँ की मिट्टी की, अगर हम बात करें कि यहाँ की जो मिट्टी है ना आपकी, या मिट्टी की बात करें तो हम लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। देखो बांसवाड़ा, अगर हम बात करें कि जो आपका मेवल क्षेत्र, आपका मेवल क्षेत्र आपका है, या इसी को कह सकते हैं आपके व्याघ्र क्षेत्र। ध्यान रखना, मेवल क्षेत्र, व्याघ्र क्षेत्र की बात करें तो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो हम बात करें काटल प्रदेश की, जो काटल प्रदेश आपका वो कहलाएगा आपका प्रतापगढ़। देखो छप्पन का मैदान, तो हम छप्पन के मैदान को लेकर बात करते हैं कि आपका जो छप्पन का जो मैदान बना हुआ आपका, ये आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। और छप्पन बेसिन की अगर बात करें तो ये आपके बांसवाड़ा में पाया जाता है, जबकि आपका मेवल प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का कहा जाता है। तो ध्यान रखना, छप्पन बेसिन की अगर बात करें तो आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और छप्पन बेसिन की अगर हम बात करेंगे, हम छप्पन बेसिन, ये छप्पन बेसिन जो पाया जाएगा आपका बांसवाड़ा। ध्यान रखना, एक बार हम बात कर लेते हैं कि आपके माही नदी का प्रतापगढ़ में बाढ़ जो क्षेत्र है आपका, प्रतापगढ़ में जो बाढ़ क्षेत्र है आपका किसके नाम से जाना जाएगा? कांटल प्रदेश के नाम से जाना जाता। ध्यान रखना, कांटल प्रदेश आपका, जो आपका प्रदेश है आपका कांटल प्रदेश आपका, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है आपके। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र है आपका, जहाँ 56 गांवों के नदी नालों का जो समूह है, वो आपका छप्पन का मैदान कहा जाता है। आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है आपका, वागड़ या मेवल व्याघ्र घाट के नाम से आपका जाना जाता है। यहाँ की जो मिट्टी की बात करें तो आपकी लाल लोमी मिट्टी है आपके पाई जाती है। देखो ये प्रदेश आपकी अगर बात करें ना कि आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखो बात कर लेते हैं हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो ये ध्यान रखना आपका वागड़ क्षेत्र कहलाता है। आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? आपका वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते। देखो देखो हम बात करते हैं पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी पठारी प्रदेश, देखो इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। देखो जब ये मालवी पठार का उत्तरी भाग है, ये आपका कौन सा पठार का? आपके मध्य प्रदेश में स्थित आपका मालवी पठार का उत्तरी भाग आपका कहलाएगा। औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपके 500 मीटर है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मालवा पठार का उत्तरी भाग। देखो इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें कि औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? और औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 500 मीटर है। यहाँ अगर हम बात करें प्रमुख नदी की बात करें कि आपकी प्रमुख नदी कौन सी है, देखो प्रमुख नदी की बात करें तो इसकी यहाँ की जो प्रमुख नदी है आपकी वो कौन सी है? आपकी चंबल नदी। देखो इसकी पठार की हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपकी 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। या प्रमुख नदी की बात करें तो आपकी चंबल नदी है। या जिलों की अगर बात करें तो आपका कोटा है, बूंदी है, बारा है और आपका झालावाड़। यहाँ की
भू धरातल की अगर हम विशेषताओं की अगर बात करें ना, तो यहाँ का जो भू धरातल है आपका एक जैसा ना होकर आपको, जो इसका भू धरातल है आपका एक जैसा ना होकर आपकी यहाँ की धरातलीय असमानता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ एक रूपता नहीं पाई जाती है। आपके कैसी पाई जाएगी? धरातलीय असमानता पाई जाती है, क्योंकि यह प्रदेश स्पष्ट अधर प्रभाव प्रदेश कहलाता है ना। यहाँ यह प्रदेश स्पष्ट स्पष्ट अधर प्रवाह प्रदेश कहलाता है। यहाँ धरातलीय एक रूपता न होकर होकर भू धरातलीय भू धरातलीय भिन्नता पाई जाती है। देखो भू धरातलीय जो भिन्नता आपके यहाँ जो पाई जाएगी आपके, क्योंकि यहाँ जो हाड़ौती के जो आपको पठार है इनको दो भागों में बांटा जाता है। जैसे आपका एक तो विंध्यन कगार भूमि, एक आपका दक्कन लावा का पठार। और इसके विस्तार की बात करें ना, अगर हम इसके यहाँ की विस्तार की अगर हम बात करें कि इसका विस्तार आपका कहाँ तक आता है, आपका ध्यान रखना। एक तो आपका कोटा, एक आपका बूंदी, एक आपका बारा और एक आपका झालावाड़। ध्यान रखो इन जिलों में आपका ध्यान रखना। बात करें पूर्वी पठारी प्रदेश की, अगर हम बात करें पूर्वी पठारी प्रदेश को, इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार का कैसा भाग है? उत्तरी भाग है। औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग कितनी आपकी 500 मीटर। प्रमुख नदी कौन सी आपकी? चंबल नदी। यह प्रदेश आपका स्पष्ट अधर प्रवाह प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपकी धरातलीय अस्पष्टता आपको देखने को मिलती है। अस्पष्टीय धरातलीय आपका अस्पष्टता देखने को यह मिलती है कि आप भू धरातलीय उसमें एक रूपता ना पाकर आपके कैसी पाई जाती है? असमानता या भिन्नता आपकी एक रूपता पाई जाती है। विंध्यन कगार भूमि को आपके ध्यान रखना, दो प्रकार के हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया। एक तो विंध्यन कगार भूमि के नाम से, एक ढक्कन का लावा का पठार के नाम से इसको बांटा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहाँ का विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का पूर्वी पठारी प्रदेश है। देखो एक बार स्क्रीनशॉट देखो। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है। तो पहले की बात करें हम विंध्यन कगार भूमि, दूसरे की बात करें आपका ढक्कन का आपका कौन सा पठार? ढक्कन का पठार। देखो दोनों की बात करें कि हाड़ौती के पठार को हम दो भागों में बांटा जाता है। आपका एक तो आपका विंध्यन कगार भूमि और एक आपका ढक्कन का पठार। देखो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें तो ये आपके विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। यह चंबल व बनास नदी के मध्य का आपका क्या कहलाएगा? भाग। यहाँ आपके बलुआ पत्थर से क्या आपका निर्मित, आपका ध्यान रखना। तो विंध्यन कगार भूमि की बात करें आपके करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आपका स्थित है। देखो पहले की बात करते हैं अपन विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। तो कुछ ही बात करते हैं। यह करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में विस्तार है। यह चंबल और बनास नदी के, चंबल और बनास नदी के मध्य का भाग है। यह आपका ध्यान रखना,
चंबल और बनास नदी के आपका मध्य का आपका क्या है, भाग। और ये आपकी बात करें नदियां कौन से पत्थर से निर्मित, आपका ध्यान रखना, यह है आपके बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो कौन से पत्थर से निर्मित बताया जाता है आपका, बलुआ पत्थर से। एक यहाँ पाई जाती है आपके जो मान व्रत सीमा रेखा पाई जाती है आपके मान व्रत, जो व्रत सीमा प्रदेश होता है ना आपके, जो अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला का जो मिलन स्थान होता है ना, वहां आपके ये पाया जाता है, जो अरावली के पूर्व में पाया जाता है आपके। इस पे हम बात करते हैं आपके, देखो बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मान व्रत सीमा व्रंश पर आपके बात करते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट। देखो मान मान देखो विंध्याचल पर्वत वाले में अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का मिलन स्थल, मिलन स्थल होने के कारण इसे मान व्रत सीमा व्रंश कहा जाता है। तो कुछ की बात करें, अगर इसकी विस्तार की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना, कोटा, बारा, बूंदी, आपका चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में आपका ध्यान रखना, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। और ध्यान रखना, मिलता है आपके, ध्यान रखना दो जगह और मिलता है आपका, करौली और धौलपुर की अगर आप बात करें। एक मिनट, आपका करौली, धौलपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो आपके अरावली पर्वतमाला, आपके विंध्याचल पर्वतमाला का आपका जो मिलन स्थान है आपका, उसको आपके अरावली के मिलन स्थान को आपका महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। और यह आपके ध्यान रखना पड़ेगा कहा, यह आपके अरावली पर्वतमाला के, यह अरावली पर्वतमाला पूर्वी भाग में स्थित है। तो ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला व अरावली पर्वतमाला का मिलन स्थान होने के कारण इसे मान व्रत सीमा भ्रंश कहा जाता है। यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार की बात करें तो करौली, धौलपुर आपके बूंदी, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आपके पाया जाता है। दूसरे की हम बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आप दक्कन का पठार के ऊपर हम बात करेंगे, आपको दक्कन का पठार कहाँ है उस पर हम बात करेंगे। देखो दक्कन का पठार, वो विस्तार की बात करें, विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, जाला, वाहा। देखो दक्कन का पठार, बूंदी का सबसे सर्वोच्च शिखर की बात करें, सर्वोच्च शिखर, बूंदी का सबसे सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो आपका सतारा,
कौन सी आपकी चोटी की बात करें, आपको सतारा चोटी की हम बात करते हैं। जैसे इसको सतारा को आपके अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, संतूर भी कहा जाता है। आपके ध्यान रखना क्या कहा जाता है, संतूर। देखो बात करते हैं, यह बूंदी, बूंदी का पहाड़ी की, बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की। देखो बूंदी के दर्रों की अगर हम बात करें, एक तो आपका लाकेरी दर्रा है आपका, एक आपका खटखट दर्रा है, एक आपका जैतावास का दर्रा। देखो बात करते हैं बूंदी के दर्रों की, अगर हम बात करें बूंदी के दर्रे, बूंदी के दर्रे, बूंदी का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका, संतूर। मैंने कहा बूंदी के दर्रे की बात करें आपने, मैंने कहा पहला आपका लाखेरी दर्रा, आपका लाखेरी दर्रा। दूसरा आपका खटखड़ दर्रा। तीसरे की बात करें हम तो आपका जैतावास दर्रा। दक्कन का पठार की बात करें, विस्तार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बूंदी का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका, संतूर। बूंदी के दर्रा की बात करें तो आपका लाकेरी दर्रा, खटखड़ दर्रा और आपका कौन सा दर्रा, जैतावास का आपका दर्रा। यहाँ बात करते हैं आपके, एक यहाँ मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है। आपके मुकुंदरा की जो पहाड़ियां पाई जाती है आपके कोटा और झालावाड़ जिले में, आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो विंध्याचल पर्वतमाला का समूह है, या विंध्याचल पर्वतमाला तक क्या है इसका विस्तार है आपका। ध्यान रखना, ये आपके सर्वोच्च चोटी यहाँ की बात करें तो चांदवाड़ी, यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी आपकी, चांदवाड़ी। तो देखो बात करते हैं आपके, एक बार देखो यहाँ देख लेते हैं अपन एक बार। हाँ हाँ, देखो मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां आपको कोटा झालावाड़ जिले में, देखो कोटा व झालावाड़ जिले में अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिनका विस्तार, जिनका विस्तार विंध्याचल पर्वतमाला तक है। ध्यान रखना, मुकुंदरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें अपन, सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है आपकी चांदवाड़ी। कौन सी आपकी, चांदवाड़ी। देखो हम बात करें कि दक्कन का लावा का आपका जो पठार है, आपका कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़। यहाँ की देखो बात करें आपकी, यहाँ जो बूंदी जिले की जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी की बात करें वो आपकी संतूर की पहाड़ी है आपकी, है ना। बूंदी जिले में आपके जो दर्रे पाए जाते हैं, एक तो आपका खटगढ़ दर्रा, एक आपका लाकेरी दर्रा और एक आपका जैतावास दर्रा पाया जाता है। देखो यहाँ एक मुकुंदरा की पहाड़ी पाई जाती है जो आपके कोटा में तो सर्वाधिक पाई जाती है। आपके कोटा व झालावाड़ जिले में आपके अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, कहा, कोटा व झालावाड़ में आपके अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिनका विस्तार की अगर हम बात करें, आपके विंध्याचल पर्वतमाला तक इनका क्या पाया जाता है, विस्तार। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना, तो आपकी कौन सी चोटी है, चांदवाड़ी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, चांदवाड़ी, यहाँ की सबसे सर्वोच्च चोटी पाई जाती है आपकी। और जबकि मुकुंदरा की पहाड़ियों की अगर बात करें ना, तो आपकी सबसे ज्यादा मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है आपकी, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां आपके कोटा जिले के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है आपकी। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो
नदी निर्मित जो मैदान होता है आपके, नदी निर्मित मैदानों की बात करें आपके, ध्यान रखना। नदी नदी निर्मित मैदान, देखो चंबल, हनी सिंह और पार्वती नदी के द्वारा बहकर लाई गई जलोढ़ मृदा को नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। तो नदी निर्मित मैदान क्या होते हैं? जो आपके चंबल है, पार्वती है, आपकी काली सिंध नदी है ना आपके, उनके द्वारा जो बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा होती है, उनको नदी निर्मित आपका मैदान कहा जाता है। एक होता है आपका शाहबाद उच्च क्षेत्र, आपका जो 12 में आपके रामगढ़ के पास आपके घोड़े के नाल की आकार की या हॉर्स शू बेल्ट के नाम से जानी जाती है, कि घोड़े के नाल की आकार की आकृति में यहाँ पे हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य आपके राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिनने से आपके वहां क्या करा है, उल्का पिंड गिनने से एक झील बनती है, उस झील को आपको क्रिकेटर झील के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील के नाम जाना? क्रिकेटर झील के नाम से जाना जाएगा, जो आपके पूरे भू विरासत स्थल में, आपके ध्यान रखना, भू विश्व विरासत स्थल में आपके क्रिकेटर झील के रूप में आपके जाना जाता है, जिसे राजस्थान का प्रथम जैव विरासत स्थल भी कहा जाता है। बात करेंगे शाहबाद उप क्षेत्र 12 के, आपके रामगढ़ के 12 के पास है। देखो एक होता है शाहबाद उच्च क्षेत्र, और ये पड़ेगा आपका 12। देखो रामगढ़ 12 के आसपास घोड़े की नाल की के आकार की आकृति है, कौन से आकार या उल्का पिंड गिरने से, उल्का पिंड गिरने से बनी झील को क्रेटर झील कहा गया है। ध्यान रखना, जो जैव विविधता की अगर हम बात करें तो आपका ध्यान रखना, जिसे विश्व भू विरासत में गुडेर के नाम से, क्रेटर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम जैव विरासत स्थल भी कहा जाता है इसे। राजस्थान का प्रथम जैव विरासत स्थल भी कहा जाता है। तो बात करते हैं अपन शाहबाद उच्च क्षेत्र की, हम बात करते हैं तो रामगढ़ 12 की हम बात करेंगे कि रामगढ़ 12 के पास से घोड़े के नाल की आकृति में, आप क्या कह सकते हैं, वंश सु आकृति एक आकृति मिली है, और यहाँ आपके उल्का पिंड गिरने से जो झील का जो आपका निर्माण हुआ ना, उस झील को नाम दिया गया था क्रेटर, और वो नाम दिया गया था आपके भू विरासत स्थल के द्वारा। उस झील को क्या नाम दिया गया? क्रेटर झील गया। और राजस्थान का प्रथम आपका जैव विविधता स्थल की अगर आप बात करें ना, वो आपका शाहबाद क्षेत्र में पाया जाता है।
तो एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। और हम बात करेंगे आपके जो आपका डंगदार जो क्षेत्र है, आपका उच्च भूमि, आपका डंगदार जो आपकी भूमि है, झालावाड़ के आसपास आपके कहाँ मिलेगी? झालावाड़ के आसपास आपके दक्षिणी जो आपके पश्चिमी भाग में 450 मीटर उच्च भूमि है आपकी। कितने मीटर? 400, 450 मीटर उच्च भूमि है, जिससे छोटी छोटी क्या है आपकी पहाड़ियां। इसकी पश्चिमी सीमा किससे बनती है? आपके चंबल नदी से बनती है। तो अब बात करेंगे डंगदार क्षेत्र की, हम बात करेंगे। देखो, देखो झालावाड़ के आस पास दक्षिण पश्चिमी शिमला में 450 मीटर ऊंची, 450 मीटर ऊंचा क्षेत्र। तो कुछ बात करें, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। यह भाग चंबल बेसिन द्वारा निर्मित भाग है। देखो, बात करें जो आपके झालावाड़ के आसपास, कौन सा आपका झालावाड़ के आसपास आपके, जो आपके झालावाड़ के आसपास की अगर हम बात करें, जो दक्षिणी पश्चिमी जो आपके दक्षिणी पश्चिमी आपका जो क्षेत्र है, वहां आपका ऊंची भूमि बात करें या ऊंचे भाग की बात करें, जो आपके 450 मीटर ऊंचा क्या है आपका भाग, या छोटी छोटी जो पहाड़ियां पाई जाती है। और ये आपके चंबल का ध्यान रखना, इसकी पश्चिमी भाग की बात करें ना, अगर आपके चंबल बेसिन से निर्मित आपका ना, तो ध्यान रखना यह भाग या इसका पश्चिमी भाग भाग चंबल बेसिन द्वारा चंबल बेसिन द्वारा निर्मित भाग है। या फिर झालावाड़ के पठार के अंदर है, झालावाड़ के पठार के आसपास दक्षिण पश्चिमी सीमा में 450 मीटर ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। यह भाग चंबल बेसिन द्वारा निर्मित भाग है। इसके पश्चिमी भाग में आपके चंबल बेसिन द्वारा आपका कैसा है? निर्मित भाग है, जिसको आपके डंगदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपका डंगदार क्षेत्र आपके कहाँ पाया जाता है, तो आपके झालावाड़ क्षेत्र में आपके पाया जाते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे पठारों की, बात करेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से आपके पठार पाए गए आपके, तो उन पर एक एक पे बात करेंगे आपके कि यहाँ कौन कौन सा आपके पठार पाया जाता है। आपके उन पठारों पे हम बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे आपके। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, देखो पठार नाम लिखे, पठार। पहले की बात करें, दुनिया का पठार वो सिरोही में है। कहाँ है आपका? सिरोही। 1360 मीटर ऊंचा। कितना मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है? पठार। आप बात करें, यह पठार गुरु शिखर
चोटी के नीचे स्थित है। देखो पठार की बात करें हम, उड़िया का पठार आपका, देखो उड़िया का पठार की बात करें, एक तो आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का कैसा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपका 1360 मीटर ऊंचा आपका, और कहाँ है आपका, गुरु शिखर से आपके कहाँ है, नीचे। जबकि आपके कहाँ पड़ता है, आपके सिरोही में पड़ता है। और बात करें हम भौराट का पठार की बात करें तो आपके लगभग 1225 मीटर आपका कैसा है, ऊंचा है। ये आपके गोगुंदा से आपके कुंभलगढ़, कहाँ से, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक की अगर बात करेंगे आपके, देखो एक बार देख लेते हैं भौराट का पठार। भौराट का पठार देखो, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ेगा आपका राजसमंद के बीच पठारी क्षेत्र। देखो ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपका 1225 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 1225 मीटर ऊंचा। या बात करें कि राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार, या सबसे ऊंची चोटी की बात करें, आपकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे ना, तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपकी जरगा चोटी है। कौन सी चोटी आपकी, जरगा चोटी। तो ध्यान रखना, हमने बात की थी आपके, पहले तो हमने बात की थी उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 1360 मीटर ऊंचा है। और आपके कहाँ है, सिरोही। और उड़िया का पठार भी आपके, बोराट का पठार भी आपके कहाँ है, गोगुंदा से आपके कुंभलगढ़ तक आपका कहाँ है, गोगुंदा से आपका कहाँ तक है, कुंभलगढ़। तो गोगुंदा आपकी बात करेंगे तो गोगुंदा आपके पड़ेगा उदयपुर में। ये गोगुंदा पड़ता है आपके कहाँ, उदयपुर। तो ध्यान रखना, गोगुंदा से आपके कहाँ तक है, कुंभलगढ़ तक आपका राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा आपका क्या पठार है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करोगे तो आपकी कौन सी है, जरगा। देखो हम बात करेंगे आबू का पठार। आबू का पठार भी हमारे कहा है, सिरोही में। और कितना मीटर ऊंचा आपका, 1200 मीटर आपका ऊंचा है। और यहाँ के सबसे ऊंची बात करेंगे ना आपका, देखो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद बात करेंगे आपके आबू के पठार पे हम बात करेंगे। तो एक बार देखो, आबू का पठार। देखो आबू का पठार की अगर हम बात करें तो आबू का पठार है आपका सिरोही में। आबू का पठार कहाँ है आपके, सिरोही में। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार। देखो ऊंचाई की अगर हम बात करें, कि ऊंचाई की अगर इसकी बात करें तो लगभग आपका 1200 मीटर है। आपका कितना मीटर है आपका, 1200 मीटर। ना लगा, आबू के पठार का वसा सबसे ऊंचा शहर, शहर की बात करोगे तो आपके माउंट आबू। कौन सा आपका, माउंट आबू। देखो यहाँ हम बात करते हैं, एक आपका मेसा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़ में, एक आपका लसाड़िया का पठार है। देखो एक बात करेंगे मेसा का पठार। देखो मेसा का पठार की बात करेंगे, वैसे आपका चित्तौड़गढ़ में, कहा है आपका, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ हम बात करेंगे, ये आपका टोपी नुमा, कैसा पठार है आपका, टोपी नुमा पठार। और यहाँ कौन सा किला, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित आपका, किस पर स्थित आपका, मेसा के पठार पर स्थित है। देखो बात करें हम
कि आपका जो आबू का पठार है आपका राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है और लगभग आपके 1200 मीटर ऊंचा। कितना? 1200 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार की अगर हम बात करें कि यहाँ आबू में आपके सबसे ऊंचा शहर या सबसे ऊंचाई पर जो बसा हुआ आपका जो शहर है वो आपका कौन सा है? माउंट आबू। और आबू का पठार आपके कहाँ पड़ेगा? सिरोही में। हम बात करते हैं मेसा का पठार की, बात करते हैं कि मेसा का जो पठार है आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और किस आकृति में बना हुआ है? तो आपके टोपी नुमा आकृति में बना हुआ है। और ध्यान रखना मेसा के पठार पे आपके राजस्थान का जो सबसे जो देशभक्ति की भावना की बात करें या त्याग या बलिदान की भावना की आपकी बात करें, सबसे बड़ा जो किला है आपका चित्तौड़गढ़ का किला आपके यहाँ पर स्थित है। यहाँ एक और पाया जाता है आपका लसाड़िया का पठार, आपका जो सलूम्बर में पाया जाता है। राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ की बात करो या आपके कटा फटा पठार की बात करो, आपके कहा है? लसाड़िया का पठार, जो आपके जैसलमेर झील के पास आपका बना हुआ है। वो आपका कौन सा? लसाड़िया का पठार। देखो बात करते हैं आपके लसाड़िया के पठार पर, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम लसाड़िया के पठार के बारे में हम बात करेंगे हमको। तो लसाड़िया का पठार देखो है कहाँ आपका? सलूमर में। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। जयसमंद झील के कहा है? पूर्वी भाग में। राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार। देखो यहाँ की बात करें, लसाड़िया का पठार की बात करें, यहाँ पर कालीबाई का कालीबाई का स्मारक, इसका स्मारक बना हुआ है आपके। कालीबाई का आपका स्मारक बना हुआ है। एक और आपके पठार की बात करते हैं तो आपका एक मान देसरा का पठार हो रहा है आपका, कौन सा? मान देसरा का पठार। ये आपका मान देसरा का पठार की अगर बात करो तो आपका ये चित्तौड़गढ़ में आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़। देखो बात की हमने लसाड़िया का पठार को लेकर, हमने बात की कि आपका जो लसाड़िया का जो पठार है आपका, तो लसाड़िया का पठार आपका सलूम्बर। इससे पहले जब राजस्थान जी की चेंज नहीं हुई थी आपका ये उदयपुर में था। इसके किनारे आपके जैसलमेर झील के आपके कहाँ है? पूर्वी भाग में। जबकि ये वर्तमान में कहाँ है? आपके सलूम्बर में आपका। और आपके जैसलमेर झील के किस भाग में? पूर्व भाग में। इसके पास में आपका लसाड़िया का जो पठार है राजस्थान का सबसे कटा फटा क्या है आपका पठार है। इसके पास में आपके भील कालीबाई, उसका क्या बना हुआ है? आपका स्मारक बना हुआ है। ध्यान ध्यान रखा, यहाँ स्मारक बना हुआ। कई बार यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके किस पठार पर, आपके ध्यान रखना। और कहाँ बना हुआ है आपके, तो ध्यान रखना लसाड़िया का आपका पठार आपके। तो ध्यान रखा, आगे बात करते हैं बौराट का पठार। देखो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो उसके, फिर उसके बात करेंगे हम। देखो बौराट का पठार था। देखो उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही का छेद, सिरोही का छेद, बौराट का पठार कहा जाता है। तो को बात करें यहाँ आदिवासी जनजाति निवास करती है। तो को इसका संबंध बौराट के संबंध की बात करें तो मानगढ़ दाम हत्याकांड से है।
मानगढ़, धाम हत्याकांड से माना जाता है। देखो लास्ट आपका बात करें ऊपर माल का देखो बिजोलिया से लेकर आपको बात करें, बिजोलिया से लेकर आपका भैंसरोडगढ़ तक का पठार आपके ध्यान रखना। बिजोलिया से लेकर आपके कहां तक है, बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया कहाँ है आपका, भीलवाड़ा, बिजोलिया आपका बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ पड़ेगा आपके चित्तौड़गढ़ तक का पठारी क्षेत्र। देखो यहाँ बात करें यह हाड़ौती के पठार का भाग है। देखो हमने बात की ऊपर माल, ऊपर माल का पठार की हमने बात की कि ऊपर माल का जो पठार है, तो ऊपर माल का जो पठार आपके भैंसरोडगढ़ से लेके आपके बिजोलिया, कहाँ, भैंसरोडगढ़ से लेकर आपके बिजोलिया तक का जो आपका भाग है वो क्या कहलाएगा, आपका ऊपर माल का पठार। ये आपके हाड़ौती के पठार का क्या है, हिस्सा। देखो बोराट के पठार की बात की हमने, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपका सिरोही का जो क्षेत्र है आपका बोराट का पठार कहा जाता है। और यहाँ सर्वाधिक आदिवासी जनजाति आपके क्या करती है, निवास करती है। तो आप सभी हमसे लगातार बनी रहिए और हमारा जो चैनल है उज्जवल कोचिंग क्लासेस के नाम से जो चैनल, आप उन सभी को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।